राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आर के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो ये सबसे पहले ये है रात का व्लॉग है मेरा, बिकॉज़ दीदी का बर्थडे आने वाला था नेक्स्ट डे, ये 14 तारीख का है। और मैं यहाँ पर उनको सरप्राइज़ देने के लिए सबसे पहले गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने सोचा था, क्योंकि मैं जल्दी से बनाना चाहती थी, मैंने थोड़ा-सा ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैं इसको ना गाजर को मिक्सी में ग्राइंड करके देखती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। फिर मुझे कद्दूकस ही करना पड़ा, तो मैं यहाँ पर देसी घी डाला कढ़ाई में और फिर वो वेस्ट तो कर नहीं सकती थी, फिर मैंने उसको भी यूज़ करा, कोई बात नहीं। फिर मैं धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी गाजर घिस रही थी और उसमें थोड़ा-सा दूध डाल के पकना रख दिया था इसको। और मेरे ना हाथ भी दर्द कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कद्दूकस है ना, इसको ना हाथ में ही चुभता है बहुत ज़्यादा। अगर इसको पकड़ के ग्रिप करके करते हैं ना, तो हमारे पास तो यहाँ पर यही वाला अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर फटाफट गाजर को ग्राइंड करके कद्दूकस करके फटाफट मैं गाजर में डाल रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि रात के 12 बजे उनको विश करूँगी मैं हलवे के साथ, क्योंकि उनका गाजर का हलवा फेवरेट है। तो मैं दिन में ही गाजर और दूध ले आई थी जाके। यहाँ पर मैंने पकना रख दिया था। ये जो कढ़ाई है थोड़ी हल्की थी नॉन स्टिक की, तो फिर मैंने चेंज किया, नीचे भाभी से मैं कढ़ाई लेके आई। फिर मैंने इसमें पकना रखा इसको, क्योंकि ये काफ़ी देर तक पकता, तो वो नॉन स्टिक थी तो जल जाता। अगर जल जाता था तो इसमें जलने का टेस्ट आ जाता, तो फिर अच्छा ना लगता। अब लिटरली बहुत टेस्टी बना था, दीदी ने भी बोला, आप देख सकते हैं। लास्ट कंडीशन ये थी गाजर के हलवे की। फिर 12 बज चुके थे, फिर मैंने उनको हलवे के साथ विश किया। मैं कोशिश कर रही थी कि उनका बर्थडे स्पेशल बना सकूँ। बाकी तो देखो, जितना मुझसे हो सका मैंने उनके लिए किया। मैंने 12 बजे उनके लिए हलवा बना के उनको टेस्ट कराया। फिर ये मॉर्निंग का व्लॉग है, यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको गाजर का हलवा कैसा लग रहा है देखने में। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैंने जो है प्लान किया था रात ही। मैंने जैसे कि ना ये उस पे वीडियो देखी थी एक यूट्यूब पे मटर के पराठे की। तो मैंने सोचा था आज उनका बर्थडे है, तो आप सब उनको कमेंट में ज़रूर विश करना, उनको अच्छा लगेगा। हैप्पी बर्थडे आप बोल देना प्लीज़। और फिर मैंने सोचा कि उनको कुछ अलग से खिलाती हूँ, तो मैंने मटर का पराठा देखा था, लेकिन टिफ़िन भी देना था बैंक के लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले आलू गोभी निकाली और यहाँ पर जो है मैंने आलू गोभी बनने के लिए सबसे पहले तेल डाला था, फिर जीरा, फिर प्याज़, लहसुन, फिर टमाटर का पेस्ट, फिर सारे मसाले और उनको इतना पकने रख दिया था। दूसरी साइड में जो है मटर के पराठे की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे मटर छीलनी थी, तो मैं मटर भी छीलते जा रही थी साथ के साथ। पहले तो मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड किया, तो मटर को तो थोड़ा-सा पतला-सा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा यार ये बनेगा कैसे, ये तो चिपक जाएगा। उस बीच जो है चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो अभी सुबह के टाइम तो मुझे ही जाना पड़ता है सामान लेने भी। एकदम से वैसे तो इकट्ठा रखते हैं सामान लाके, लेकिन कभी-कभी कुछ ख़त्म हो जाता है तो एकदम से लाना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ यहाँ पर पास में दुकान है हमारे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हल्का-सा जीरा डाला तेल में, फिर उसके बाद प्याज़ डाली, देन उसके बाद एक मटन निकल गया था, तो मैंने यहाँ पर ना छोटा-छोटा उसका पीस करके इसी तेल में फ्राई कर दिया था, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पर मैं धनिया काट रही हूँ। ये मैं जो है मटर के पराठे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो है मटर जो है थोड़ा पतला लग रहा है, उसको ऐसे करके भून लेना, उससे क्या रहेगा उसका सारा पानी सूख जाएगा। फिर आपका पराठा जो है फटेगा नहीं बिल्कुल भी, और ना चिपचिपा सा होगा। वो अच्छे से एकदम बनेगा और बहुत टेस्टी लगा खाने में। पहली बार ट्राई किया है जीवन में मैंने मटर का पराठा, इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया था। और एक फ़ायदा ये हो जाता है मेरा वीडियो देखने का कि मैं नई-नई चीज़ें देख लेती हूँ खाना बनाने की, और उसको फिर ट्राई भी करती हूँ और घरवालों को भी खिलाती हूँ, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे। और नई-नई चीज़ें देख के बनाना सीखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ऐसे ही मटर का पराठा बनाया। इसमें आप हल्के-हल्के से अपने मसाले ऐड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जितना आप खाते हो तीखा या नमकीन, जितना भी आप ऐसे करके इसको अच्छे से भून लेना, इसका सारा पानी सूख जाएगा। फिर जब आप इसकी फिलिंग करोगे ना पराठे में, बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ना ही चिपचिपा होगा। आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे भून रही हूँ। बाकी 2 3-4 करछियाँ हैं हमारे पास यहाँ पर। एक हलवे में रखी थी, एक सब्ज़ी में हो गई, तो दूसरी ये, तो मुझे इसी से ये टूट गई है पीछे से, इस वज़ह से इसी से करना पड़ा। अभी बाहर रह रहे हैं तो 100 चीज़ें तो नहीं होती हैं यूज़ करने के लिए। फिर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पराठा बना रही हूँ। मेरा पराठा बिल्कुल नहीं फटा ज़रा-सा भी, और ईज़िली से बन गया। और आप भी मटर के पराठे, अब तो सर्दियों में जो है मटर सस्ती हो जाती है, और आप भी अगर इस मटर के पराठे को ट्राई करेंगे ना, आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी। आप इसे दही के साथ और चटनी के साथ
खा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा पराठा नहीं फट रहा है और कितना अच्छे से बिल भी रहा है। और पहले तो जब पहली बार हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो हमको डर लगता है यार पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं। तो मैंने ना जब देखा कि मेरा जो है पेस्ट पतला सा हो गया, तो मैंने सबसे पहले दोबारा से वीडियो देखी और उन्होंने क्या किया था, फिर मुझे समझ आया हाँ ऐसे करना है। फिर मैंने फटाफट से वीडियो देख के इसको फ्राई किया और आप देख सकते हैं पराठा कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही। तो मैं उनके लिए जो है उनका जन्मदिन था, तो मैं ना आज पूरे दिन सोचा था कि क्या नाम मैं कुछ उनको अच्छा-अच्छा खिलाऊँगी और उनके लिए कुछ प्लान करूँगी। हालाँकि उनको बिल्कुल नहीं पता था मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मैंने पिछली बार भी उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ किया था, जितना मेरा बजट होता है मैं कोशिश करती हूँ उनको खुश कर पाऊँ, क्योंकि फैमिली तो यहाँ पर रहती नहीं है, तो इस वजह से उनको थोड़ा फ़ील ना हो कि बर्थडे ये दिन उनका दिन ऐसे ही गया। पूरे दिन तो बैंक में रहती है इस वजह से। तो फिर मैंने उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया था और आप देख सकते हैं टिफ़िन अभी उनका ना टिफ़िन भी ख़राब हो रखा है, तो इस वजह से जो है मुझे ऐसे अलग-अलग डिब्बी में देना पड़ता है। उसके बाद मैंने उनका नाश्ता लगाया, आप देख सकते हैं दही और 2 पराठे। हालाँकि तो 1 पराठा खाती है, लेकिन मटर का पराठा इतना टेस्टी था तो उन्होंने दोनों ही खा लिए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने 2 पराठे खा लिए पूरे के पूरे, नहीं तो वो 1 या डेढ़ पराठे से ज़्यादा नहीं खाती। चटनी भी मैंने बना के रखी हुई थी एडवांस में, आप देख सकते हैं पराठा देखने में ऐसा लग रहा था और बहुत टेस्टी लगा। आप भी ट्राई करना ज़रूर अपनी फैमिली के साथ खाना। और प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं तो मैं आपको शॉट आउट दूँ। और एक ये मैम है आनंद तंशिका करके ब्लॉग है इनका, आप प्लीज़ इनका भी आप चैनल सब्सक्राइब करें। इन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया। फिर फटाफट से मैंने सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा और बर्तन रूम वगैरह सब साफ़ कर लिया था। अभी मैं जो है यहाँ पर डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दीदी को सरप्राइज़ करना था और लाइब्रेरी भी जाना था, तो मैं आधा काम करके गई थी। आप देख सकते हैं ये जो झालर मैं मेरे पास थी, मैंने पिछले साल उनकी बचा के रख ली थी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है ना यूज़फुल हो जाएगी, यूज़फुल हो जाएगी, उसको मैं सँभाल के रखती हूँ अच्छे से। जैसे कि ये मेरे इस बार काम आ गई, तो मेरे इसमें तो पैसे बच गए। बाकी मैं ब सारा सामान लेके आई थी, हैप्पी बर्थडे वाला भी लेके आई थी, ये 100 रुपीज़ का आया था। तो अभी मैं अकेली थी, तो मैं सारी की सारी जो है प्रिपरेशन मुझे खुद से करनी थी और साज-सजावट भी मुझे अकेली को करनी थी, तो टाइम लगने वाला था। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है इन सब को फुलाने में भी। तो मैंने फटाफट से ये हैप्पी बर्थडे के पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे फूलेंगी। फिर मैंने पाइप से जो है साइड में ना इसमें दे के रखते हैं एक होल टाइप, तो उसमें आप लगा के पाइप को ऐसे करके हवा करके फिल कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट सबसे पहले इन्हीं को किया, क्योंकि आज मुझे गुब्बारे बहुत सारे फुलाने थे और मुझे पता था सारे मुझे मुँह से ही फुलाने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज़ मेरे पास जो है मशीन भी नहीं थी। लेकिन एक वो था वो पाइप टाइप कुछ, उससे मैंने कोशिश करी बहुत ज़्यादा फुलाने की, लेकिन नहीं फूला। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने हैप्पी बर्थडे का ये जो है एकदम सेट किया। और मैं यहाँ पर अभी तो अकेली हूँ और मैंने सोचा यार थोड़ी बहुत ही हेल्प कर देता है ना कोई, ईज़ी हो जाता है। लेकिन मुझे तो पहले से ही पता था, एक तो मुझे सरप्राइज़ करना था उन्हें, ऊपर से मुझे अकेले को ही साज सजावट करनी थी। इस वजह से मैंने कुछ नहीं सोचा कि कोई हेल्प करेगा नहीं करेगा, तो इस वजह से मैंने जो है फटाफट से सारी खुद से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मैंने उनको तो पहले ही बोल दिया था कि इस बार मेरा कोई भी बजट नहीं है। हालाँकि मैं थोड़ी बहुत ही सेविंग रखती हूँ हमेशा अपने पास। ये मेरी जो है एक तरह से पॉकेट मनी होती है। थोड़े बहुत दीदी सामान मँगाती है, तो उनमें से पैसे बच जाते हैं, तो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ उन्हें। उनसे ही मैं सारा सामान ये लेके आई। आप देखना मैंने सारे गुब्बारे जो है मुँह से फुलाए। 1-2 गुब्बारे फुलाने के बाद मेरा मुँह भी दर्द करने लग गया था, लेकिन फिर भी मुझे करना ही था। और फटाफट टाइम भी हो रहा था लाइब्रेरी का, मुझे नहाना भी था। आज के दिन तो मुझे सर भी धोना था, इस वजह से जो है मैंने जितने गुब्बारे मुझसे फूले मैंने फुलाए। और इनको पहले मैं सोच रही थी कैसे लगाऊँ कैसे। मैंने सोचा एक बार तो पहले सारे गुब्बारे फुला लेती हूँ, लेकिन आप सोचो 72 बैलून्स थे एटलीस्ट ब्लैक कलर के। पहले मैं ब्लैक कलर के ही लेके आई थी ओनली। मैं सोच रही थी कि क्या नाम मैं ब्लैक और गोल्डन की थीम रखूँगी, पर जब जब जैसे ही मैंने देखा कि मेरे बजट से बाहर हो रहा है सारा सामान, तो मैं क्या करूँ,
तो मैंने सोचा यार ब्लैक ब्लैक अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर भी मैंने थोड़ा-सा ये सोचा कोई बात नहीं, चलो उनको खुशी मिलनी चाहिए डेकोरेशन देख के, उनको अच्छा लगना चाहिए कि उनका बर्थडे किसी ने स्पेशल बना दिया है। इस वजह से मैं जो है गोल्डन का भी प्लान मैंने बना लिया था कि लेके आऊँगी, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ़ ओनली ब्लैक थे, तो मैं सोची थी अभी 3-3 का पेयर करके ना एक फूल सी की तरह बनाऊँगी, वैसे लगाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। अभी आप देख सकते हैं मैं थोड़ा-थोड़ा लगा-लगा के भी देख रही हूँ कि कैसे लगाऊँगी। टेप भी जो थी डबल टेप मैं लेके आई थी, वो भी मैं सिर्फ़ एक ही लेके आई थी। और इसमें जो है आप डेकोरेशन करते हैं तो डबल टेप का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो अच्छे से स्टिक हो जाती है बैलून्स पे भी और सामान्स पे भी। तो उसके लिए, और वो आती भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी आती है, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैं यहाँ पर सोची थी इनको कैसे प्लेस करूँ, कैसे लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर तक तो मेरा ऐसे ही दिमाग ख़राब होता रहा था, 1-2 गुब्बारा फूट भी गया और ऊपर से मुँह भी इतना दर्द हो रहा था ना फुलाते हुए, इस वजह से गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने दूसरी टेप से भी ट्राई किया, लेकिन उससे चिपके नहीं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इनको प्लेस करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने 1-2 गुब्बारे लगाने शुरू करे। अ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना जैसे मैंने गलती कर दी थी कि क्या नाम, मैंने थोड़ा-सा फुलाए और फिर लगा के देख लिए। आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे लगा 15 बैलून मैंने एटलीस्ट लगा लिए थे टेप लगा-लगा के। वो लग भी रहा था एक पत्ती की तरह, जो है उसका डिज़ाइन बन रहा था, लेकिन वो ना अ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं वो ऐसा लग रहा था। इस तरह से लग रहा था वो। अब देखो मैंने सोचा था फिर इनके बीच में गोल्डन ऐड कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। अब मैंने इतने सारे चिपका दिए थे, फिर मैं ना थक भी गई थी, फिर मैं चली गई लाइब्रेरी नहा के। उधर से मैं जल्दी आ गई थी 3 बजे, क्योंकि मुझे पता था उसमें मुझे गुब्बारे फुलाने में समय लगेगा। मैंने फटाफट से सारा सामान लिया, केक लिया उनके लिए और डबल टेप दोबारा से ली, बैलून लिए गोल्डन कलर के। फिर मैं घर पे आ गई फटाफट। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी डेकोरेशन कितनी हो चुकी थी और मुझे कितनी करनी है, ये सारा सामान मैं दोबारा से लेके आई हूँ उनके लिए। और फिर से मैं बैठ गई गुब्बारे फुलाने के लिए। मेरे बाल मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने उनको भी इग्नोर किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि क्या नाम, वो आ जाएँगी 5:30 बजे तक। फिर उसके सबसे पहले मैंने अपने बाल टाई किया और फिर उसके बाद फटाफट मैंने सारे गुब्बारे मुँह से फुलाए। मेरा मुँह इतना दर्द कर रहा था। लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो फिर वो एक टारगेट होता है हमारे पास कि हमें उसके लिए कुछ करना है, और अकेले करना है तो फिर नहीं दिखता। फिर 1-2 मैंने उससे भी ट्राई करा, जब मेरा ज़्यादा ही मुँह दर्द करने लग गया गुब्बारे फुला-फुला के, तो 1-2 मैंने इससे भी ट्राई करे। फिर इससे 1-2 तो हो गया था, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाए थे। इतना मेरे मुँह को भी रिलैक्स मिल गया था, सच बता रही हूँ। जब इसने फुलाने शुरू करा मुझे अच्छा लगा कि हाँ, चलो फूलने शुरू हो गए। तो थोड़ा-थोड़ा मैं इससे फुला रही थी मशीन से, फिर मुँह से फुला रही थी। फिर उसके बाद समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे लगाऊँ गुब्बारों को, क्योंकि ये लग नहीं रहे थे जिस हिसाब से मैंने सोचा था ना। फिर उसके बाद मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखी, 2-3 वीडियो देखी डेकोरेशन की। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा ना, कि जैसे कि आप किसी के लिए कुछ बना रहे हैं या किस डेकोरेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ आपको बनानी है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से रिलेटेड, तो आप 2 मिनट रुक के सोचिए पहले आपको क्या बनाना है, फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे जाएँ। यूट्यूब पे आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको ईज़िली मिल जाएगा। फिर मुझे ये एक तरीका पता चला था कि ऐसे करके आप मैंने तो, मेरे पास तो यहाँ पर रील था, तो मैंने रील से ही कर लिया था जुगाड़। बाकी आप एक थोड़ा-सा मोटा थ्रेड लेना, जिससे कि ये एक आपने देखा होगा दीवारों पे भी, वो सॉरी, वो बोलते हैं ना, गेट पे भी एक लगाते हैं ना ऐसे करके, तो ये एक जॉइंट होता चला गया था। तो फिर मुझे थोड़ा सुकून मिला, चलो अब ठीक है कि अब थोड़ा-सा समझ आया कि करना क्या है। फिर ऐसे-ऐसे मैंने 4-4 बैलून का सेट बनाया, 2 गोल्डन, 2 ब्लैक का, उनको आपस में जोड़ा। फिर उसके बाद मैं ऐसे-ऐसे करके इसको जोड़ती चली गई सारे का सारा, और फिर जब ये लगाया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली मुझे लगा कि ये मेरी मेहनत सफल हो गया। आप देख सकते ही ऐसा लग रहा था, बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा था। और फिर उसके बाद जो है क्या नाम, मैंने और सेट बना-बना के ऊपर लगाई और साइड में जो है सिंगल लाइन लगाई। गोल्डन और ब्लैक की, एक ब्लैक, एक गोल्डन, एक ब्लैक, एक गोल्डन, ऐसे करके मैंने लगाई। आप देख सकते हैं। फिर भी थोड़े-थोड़े जो है मुझे लग रहा था जितने गुब्बारे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग फुला रही थी, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं। और ये गुब्बारे फुलाने के बाद तो मेरी एक्सरसाइज ही हो गया एटलीस्ट, चलो मेरा वेट भी इतना गेन हो रहा है। अभी घर वाले भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। पापा भी कह रहे थे। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, मैं इसको कम कर लूँगी। और सही बात भी है, अभी सर्दियाँ हो रही है तो पराठे ही चल रहे हैं भैया, कहीं मटर के, कहीं गोभी के, कहीं आलू के। तो इस वजह से जो है थोड़ा-सा वेट गेन हो गया है।
प्लीज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरी मेहनत को लाइक कर दिया करो। फिर मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने इतनी प्यारी डेकोरेशन कर दी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं ऐसी डेकोरेशन कर पाऊँगी, और मेरी मेहनत देख के मुझे खुद को अच्छी लगी। और आप भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। मेरे लिए कोई इतना कर देना, मेरा तो सच में उसके लिए दिल बाहर आ जाएगा अगर मेरे लिए कोई इतनी डेकोरेशन कर दे। फिर भी मैं उनके बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए 2 साल से तो उनके पास रह रही हूँ, तो मैं उनके लिए कर देती हूँ इतना। कोई बात नहीं, वैसे तो मुझे वो कंजूस कहती हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए कर देती हूँ फिर भी। फिर उसके बाद मैं जो है 50 रुपए की लड़ी भी लेके आई थी। पहले तो मैं सोची थी कि गोल्डन ब्लैक कलर की थीम है, तो उस पे ना ब्लू अच्छी नहीं लगेगी, और वाइट का मैंने सोचा था। फिर जब मैंने वहाँ पर मैं दुकान पे गई थी ना लेने के लिए, तो उसने जला के दिखाई दी, तो वाइट वाली इतनी अच्छी से जल नहीं रही थी जितना ब्लू वाली अच्छी लग रही थी। फिर मैंने फटाफट से सारी की सारी जो है लड़ी को एडजस्ट किया, बैलून के अंदर से निकाल के 2-3 राउंड लगा के। फिर इसको मैंने हैप्पी बर्थडे के ऊपर भी लगाया थोड़ा-सा लड़ी को। इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन चलो मेरा काम हो गया था। आप बताना मेरी जो है डेकोरेशन आपको कैसी लगी? लड़ी लगाने के बाद तो बंद करने के बाद लाइट ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था। और फिर लाइट जलाने के बाद ये मेरी फाइनल डेकोरेशन थी। आप सब कमेंट करें प्लीज़ आपको कैसा लगा और मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं? और एक बार फिर से आप उन्हें हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखकर। फिर जो है मैंने उनकी सरप्राइज़ की पूरी तैयारी कर ली थी। हालाँकि वो थोड़ा लेट आई थी, जिस वज़ह से मुझे थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा। आप देख सकते हैं उनका रिएक्शन, अभी वो आने वाली है हैप्पी बर्थडे का। मैंने ऐसे ही पिछली बार उनको सरप्राइज़ किया था, तो वो समझ गई थी, तूने फिर से कुछ कर दिया है। तो खुश हो गई थी देख के, इतनी प्यारा लग रहा था सरप्राइज़। अभी मैंने केक यहाँ पर अरेंज नहीं किया था क्योंकि उनका कन्फर्म ही नहीं हो रहा था वो कब तक आएँगी। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मैं पार्टी पोपर भी लेके आई थी, और फिर उसके बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप देख सकते हो कितनी खुश हैं यहाँ पर। डर भी गई थी इसको जलाते हुए। और फिर मेरे पे जितना होता है मैं उतना कोशिश करती हूँ। नीचे से भैया-भाभी भी आ गए थे, तो हम 4 जने ही थे बस, और हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो भैया पार्टी पोपर फोड़ा, और यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं सब उनके लिए। बस हम 4 जने थे, लेकिन देखो खुश खुश कर दिया मैंने उनको पूरा दिन। अच्छा-अच्छा उनको खिलाया, और फिर उनका बर्थडे भी सरप्राइज़ किया उनको, जो है सरप्राइज़ दिया मैंने अच्छे से। और मेरा तो यही है कि मैं आगे भी अगर मेरा लाइफ पार्टनर भी होगा ना, मुझे ना अच्छा लगता है ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे सरप्राइज़ देना, और कोई करे ना अच्छा लगता है। उनका टिफ़िन ना मैंने आपको बताया था ख़राब हो रहा था, तो मैंने उनको टिफ़िन भी गिफ्ट कर दिया है। अब वो इसमें खाना लेके जाएँगी। ये हमारी फाइनल फ़ोटो थी। मेरी शक्ल पे मत जाना क्योंकि मैंने चेंज कर लिया था, मेरी हिम्मत नहीं थी और उन कपड़ों में बैठने के लिए। मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक करें। बाय-बाय।